बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बोली श्री राधा रानी की जय। बोली युगल जोड़ी सरकार की जय। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। वीर पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री कार्तिक महात्म की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। बोले भाई सब संत और भक्तन की जय। श्री गंगे यमुना गुप्त गोदावरी महारानी की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता के चरण कमलों की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम विघ्नेश्वराय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं च व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थलकौस्तुभं नासाग्रहवरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं शूललितं कण्ठ च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं वसुदेवसुतं देवं कंसचार्णूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओमकारविन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण। गाइए। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। भूलूं ना निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण। देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते। मुरली यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं। यही गीत गाते मैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले श्री द्वारिकाधीश की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाले भक्ति वांछा कल्पतरु, तड़िदित विनिंदित पीतंबर धारी श्री बांके बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, पद्म पुराण से संकलित कार्तिक माहत्म्य की कथा। उपस्थित मेरे समस्त भगवद चरणानुरागी भक्तवृंद, आइए हम सभी एक बार पुनः मानसिक रूप से नित्य प्रति की तरह इस पवित्र प्रांगण में बैठकर के नेमी सारण क्षेत्र चलें, जहां सौनक आदि 88,000 संत जन विराजमान होकर के स्वामी श्री सूत जी महाराज के मुखारविंद से कथा अमृत रस का पान कर रहे हैं। उपस्थित भगवत प्रेमियों, जैसा कि नित्य प्रति क्रमानुसार हम सभी कथा रस का पान कर रहे हैं, तो कल तक के कथा प्रसंग में जालंधर के युद्ध की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित जालंधर का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके जालंधर के घर अतिथि रूप में विराजमान हैं। कल के ही कथा प्रसंग में बड़े भाव के साथ हम जालंधर के द्वारा भेजे गए दूत राहु को संदेश वाहक बनाकर के भगवान श्री शिव के पास जाने की कथा को श्रवण कर रहे थे, क्योंकि संसार के कल्याण के लिए नारम ज्ञानम ददाते इति नारद, जो अपने ज्ञान से संसार का कल्याण करे, जो अपने भ्रमण से देवताओं का काम सुधारे, जो अपने कार्यशैली से बिगड़े काम बनाए, वो नारद है। बोलो राधे राधे। तो नारद जी महाराज ने देखा कि भगवान श्री विष्णु जो है वैकुंठ छोड़ करके जालंधर के घर आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने में व्यस्त हैं, लेकिन संसार की व्यवस्था, देवताओं की व्यवस्था चरमरा जाएगी, ऐसा सोच करके नारद जी महाराज जालंधर के यहाँ भ्रमण करने जाते हैं की कथा को बड़े भाव से श्रवण कर रहे थे। देखिए, सूत जी महाराज शायद ये इस कथा से कहना चाहते हैं कि अभी तक भगवान विष्णु के साथ में युद्ध चल रहा था और अब भगवान विष्णु ही भगवान शिव का रूप लेकर के जो है जालंधर के साथ में युद्ध करेंगे। आपने सुना ही है, त्रिगुण शंकर जी की आरती जो कोई नर गावे,
हमने पहले भी ये चर्चा की है और आज फिर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये कोई अलग से शक्तियां नहीं है, ये कोई अलग से देवता नहीं है, ये त्रिगुणात्मक शक्ति है। जिस प्रकार हमारे अंदर भी 3 गुण हैं, 3 प्रकार की हमारी प्रकृति है, रज, शत और तम। रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी। रजोगुण किस में आता है? श्री राधे। रजोगुण ब्रह्मा जी में आ जाता है। रजोगुण से तात्पर्य राजसी ठाठ बाट, राजा महाराजा। रजोगुण में थोड़ा आलस भी आ जाता है, आलस भी काउंट है इसके अंदर। रजोगुण में सांसारिक सुख से लेकर के दुनियादारी के वैभव जो ये सब रजोगुण में आता है। सतोगुण भगवान श्री नारायण का डिपार्ट है। सत्यम परम धीमहि, यानी कि सत्य स्वरूप जो त्रिकाला बाधित सत्य है, जो पहले भी था अभी भी है और सब कुछ नष्ट होने पर भी जो बचता है वो सत्य सतोगुण नारायण है। तीसरा आता है तमोगुण, तामसी प्रवृत्ति। पहली ब्रह्मा जी की रजोगुण, रजोगुण से आप समझ गए सांसारिक सुख वैभव जो हम संसार में रह करके, चाहे वो भोजन का आनंद लें, चाहे वस्त्रों का आनंद लें, चाहे घूमने का आनंद लें, चाहे अपने बिस्तर पर सो करके चैन की नींद का आनंद लें, या संसारिक सुख वो गाड़ी आदि बंगले आदियों को सोच करके हम आनंद लें, ये सब रजोगुण में आता है। सतोगुण में जैसे आप लोग समय निकाल करके भगवान की आराधना करते हो, सत्य बोलने का प्रयास करते हो, कम से कम झूठ बोले ऐसा प्रयास करते हो, नारायण की उपासना करने का प्रयास करते हैं, ये सब जो है सतोगुण हमारे अंदर सबके, माने जो करते हो उनके पास। तमोगुण तामसी प्रवृत्ति, ये मनुष्यों में भी है, राक्षसों में भी है और देवताओं में तो है। तमोगुण में तामसी प्रवृत्ति, आक्रोश, क्रोध आ जाना, फिर उल्टा सीधा खान पान, ये सब तमोगुण में आता है। भगवान की भी अपनी 3 ही प्रकृति है। भगवान भी रज, सत और तम 3 प्रकार से है। रज में वो ब्रह्मा जी बन जाते हैं, सत में वो नारायण बन जाते हैं, तम में भगवान शिव बन जाते हैं। चर्चा कर रहे थे कि भगवान कभी विष्णु बनकर के युद्ध करने लगते हैं तो उनको पता है कि मैं विष्णु रूप में नहीं बल्कि इनको शिव रूप में इनका संहार करूंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दे दिया पहले गुण ने कि भाई ये रजोगुण का काम नहीं है, ये सतोगुण का काम भी नहीं है, क्योंकि जो तमोगुण से शक्ति उत्पन्न हुई है उसे तमोगुण ही समाप्त कर सकता है। बात समझ आई? जिस शक्ति का प्राकट्य तमोगुण से उत्पन्न हुआ हो उसे रजोगुण और सतोगुण नहीं मार सकता। जैसे कि कांटे से कांटे को निकाला जा सकता है, तलवार से थोड़ी कांटा निकाला जाएगा, नहीं ना, या हथौड़ी से थोड़ी ना उसको कांटे को निकाल दिया जाएगा। कांटे से कांटे को निकाला जा सकता है। लोहे को आप चांदी की छड़ी से नहीं काट सकते, या चांदी का छुरा बनवा लें आप चाहे लोहे को काट दें, मुझे नहीं लगता सोने से भी नहीं कटेगा, तांबे से भी नहीं कटेगा, लोहा लोहे से ही कटेगा। किसी को सर्प काट ले तो आप सोचेंगे हम दवाई ले आए केमिस्ट से उसका जहर उतर जाए, या उसको दवाई पिला दें दुनियादारी की उतर जाए, नहीं। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बताएगा नहीं, पर आपको जो इंजेक्शन देगा वो पॉइजन ही देगा, जहर ही देगा। जहर का इंजेक्शन को जहर को उतारने के लिए जहर ही दिया जाता है शरीर में, वो जहर को मार देता है, ये कन्फर्म है। पर यह भी है कि सांप नहीं काटा और फिर आपने कह दिया हो जाकर के डॉक्टर से कि सांप काट खाया, उसने वो इंजेक्शन लगा दिया तो आप फिर भी मर जाओगे। बोलो राधे राधे। जहर को निकालता है, लोहा लोहे को काटता है, कांटा कांटे को निकाल देता है।
ऐसे ही तमोगुणी वालों से तमोगुणी वाले प्रतिशोध ले सकते हैं, बराबरी कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। भगवान के 3 प्रकार हैं, 3 रूप हैं, रज सत तम। भगवान श्री नारायण ने देखा भाई ये डिपार्टमेंट अपना नहीं है, ये डिपार्ट तो भगवान शिव का है, वो तमोगुणी है। और ये राक्षस कौन है, असुर कौन है, जालंधर, तमोगुणी। कहां से आया, भगवान की ही अपने तीसरे नेत्र से वो अग्नि पुंज तमोगुणी जालंधर बन करके आया। तो कौन मारेगा, भगवान शिव। गीता में भगवान ने कहा मैं तो समय समय पर अनेकों रूप लेता रहता हूं, समय के अनुसार, आवश्यकता अनुसार। शिव ही नारायण बन जाते हैं, नारायण शिव बन जाते हैं, शिव ब्रह्मा बन जाते हैं, ब्रह्मा शिव बन जाते हैं, विष्णु ब्रह्मा बन जाते हैं। तीनों एक ही हैं। बात समझ आई। एक सोने की ईंट या कोई सोने का टुकड़ा हमें मिल जाए, आप उसे सुनार के पास लेकर के जाएं। बड़े सुंदर उदाहरण के साथ ही कथा समझने वाली है। सोने के टुकड़े को 100-200 ग्राम का टुकड़ा हो मान लो, और आप उसे सुनार के पास लेकर के जाएं। ध्यान देना, आप सुनार से कहेंगे कि भैया सुनार, इस स्वर्ण के टुकड़े में से जो है सुंदर एक गले का हार बना दो। फिर भी बचेगा क्योंकि बहुत बड़ा टुकड़ा आपको प्राप्त हुआ। तो आप कहेंगे कि कान के कुंडल भी बना देना, फिर भी बच रहा है। बोले नाक की नथुनी भी बना देना, अभी भी बच रहा है। बोले एक सुंदर मंगलसूत्र भी बना देना, और अभी भी बच रहा है तो एक मांग का टीका भी बना देना, अभी भी बच रहा है तो सोने की चूड़ी भी बना देना। स्वर्ण तो एक ही था, वो टुकड़ा स्वर्ण ही कहलाएगा, पर उसके नाम कितने हो गए, हार, मंगलसूत्र, टीका, कुंडल, नथुनी, और भी कुछ हमने बनवा लिया। भगवान तीनों ही गुणों में एक ही है, पर नाम अलग अलग हो गया आवश्यकता पड़ने पर। कभी हम केवल चैनी पहनते, कभी हमने केवल चूड़ियां ही डाल ली वो सोने वाली, और पर जब मन आया कि ये सारी चीजें बहुत वर्ष पहन ली, अब इनको क्या करें, तो आप उनको ओखली मुसल में कूट करके पिंडा बना देना, आग पे तपा करके वो फिर से पिंड बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं। सुनार जब सोने की किसी टूटी चीज को बिगाड़ता होगा, दोबारा नई बनाती होगा, तो उसको तपाता होगा और तप करके फिर से वो टुकड़ा बन जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के नाम यानी कि आभूषण बन करके ठाकुर जी इस पृथ्वी पर, धरा पर आते हैं। कभी वो विष्णु बन जाते, कभी वो शिव बन जाते, कभी वो ब्रह्मा बन जाते, कभी ब्रह्मा शिव बन जाते, कभी विष्णु जी ब्रह्मा बन जाते, कभी शिव जो है ब्रह्मा बन जाते, कभी ब्रह्मा जी शिव बन जाते, एक दूसरे पूरक। क्यों? बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तद आत्मानम सृजन। भगवान को जब जरूरत पड़ती है, जैसी आवश्यकता आन पड़ती है, वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। कल की कथा के प्रसंग में बड़े भाव के साथ हम जो है जालंधर के द्वारा भेजे हुए दूत की कथा को सुन रहे थे कि राहु ने जाकर के भगवान शिव से क्या कहा, याद है कि नहीं है? याद है तो फिर आप सुनाई दो, आप ही सुना दो, सुना दो। अच्छा आप इसे, जालंधर के दूत राहु ने जाकर के भगवान शिव से कहा कि हे अघोरी, यानी कि उसमें लिखा है जालंधर ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। क्यों? ये सब भी नारायणी करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? बोले भाई हम तो मार नहीं सकते। अब उसके भी 2 कारणों बता दिए। ये संत सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान विष्णु 2 कारणों से उनको नहीं मारते। एक तो खासम खास हो गए, रिश्तेदार हो गए भाई जालंधर, एक तो ये कारण है। दूसरा ब्रह्मा जी का वरदान है, तो उनकी भी अवहेलना नहीं है, क्योंकि विष्णु जी को इस बात का भी पता है कि एक बार हमने और
ऐसे ही हमारी पत्नी के भाई को छोड़ा था, तो आज भी हमारी मजबूरी है कि ये भी हमारी दूसरी पत्नी के भाई हैं। बोलो राधे राधे। संत बोले एक बार और ऐसा कौन सा अवसर आया जो अपनी पत्नी के भाई को छोड़ा? सूत जी बोले भूल गए क्या? भागवत कथा सुनी हो तो याद आए। रुक्मणी जी को जब लेने गए भगवान, क्योंकि रुक्मणी जी ने कहा था पत्र लिख करके कि प्रभु मैंने आपको देखा नहीं, बस आपके बारे में सुना है, आपके पराक्रम को सुना है, आपकी लीलाओं को सुना है, इसलिए मेरा मन जो है आप पर आसक्त है, मैं आप ही से विवाह करूंगी। मेरा भाई रुक्मी जो है वो शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह करना चाहता है, लेकिन मैं प्राण तो त्याग कर सकती हूँ पर विवाह उसके साथ नहीं। भगवान जी ने पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ करके भगवान की मुख पर मुस्कान आई और मन में सोचा कि देखो हमारी वजह से कोई प्राण त्याग करे ऐसा हम होने कदाचित नहीं दे सकते। सोई रथ लेकर के पहुंच गए। कहा भीष्मक राजा हैं, कुंदनपुर के राजा, तो ठाकुर जी कुंदनपुर गए। अब रुक्मणी जी का स्वयंवर था आज। पत्र में लिख दिया था, एड्रेस भी दे दिया था कि फला मंदिर में इतने बजे मुझे गौरी पूजन करने जाना है, आ जाना, नहीं तो दूसरा पत्र न्यूज़पेपर में यही जाएगा कि रुक्मणी अब इस दुनिया में नहीं रही, मैं आत्महत्या कर लूंगी। ठाकुर जी पहुंच गए रथ लेकर के। गए तो रुक्मणी जी पूजा करने आए, हाथ पकड़ के रथ में बिठाया और श्रीमान जी ले आए। जाते हुए ठाकुर जी को सैनिकों ने देखा, उनकी रूप माधुरी में अटक गए और कहते हैं आहा क्या सुंदर जुगल जोड़ी है। जबकि शिशुपाल ने उनको लगाया था, रुक्मी ने लगाया था कि ध्यान रखना वो छलिया कहीं आकर के ले ना जाए, कुछ गड़बड़ ना कर जाए। और सारे सैनिक जो है ठाकुर जी की उस सुंदरता को, उसकी चाल को, ढाल को देख रहे थे, कह रहे वाह क्या सिंह की सी चाल है, क्या बादाम से इनके नयन है, क्या सुंदर चितवन मंद मंद इनकी मुस्कान है, वाह क्या मृग की सी इनकी चाल है। ओहो, उनकी रूप माधुरी में फंस करके सैनिक ये भूल गए कि श्रीमान जी रुक्मणी जी को हमारे बीच से लेकर के जा रहे हैं। और जब रथ में बिठा करके रथ हवा से बातें करने लगा, जब वही सैनिक चिल्लाए अरे अरे, बोले पकड़ो पकड़ो, रोको, ले गया ले गया ले गया। इतने में आया रुक्मी, बोले क्या ले गया, कौन ले गया, कौन आया? अरे बोले वो ले गया, वो द्वारकाधीश। किसको? बोले आपकी बहन को। ओहो, रुक्मी तो सेना लेकर के भागा पीछे पीछे। अब जब सेना लेकर के भागा तो ठाकुर जी का रथ और जोर से भागा और रुक्मी की सारी सेना जो है साथ में चल दी। ठाकुर जी ने सारी सेना को विदा कर दिया, केवल मुरली से सारी सेना धराशायी। रुक्मी को रस्सी से बांधा और रथ में पीछे बांध दिया अच्छे से। अब रथ चलता जाए, रुक्मी घसीटता चला जा रहा, सारे कपड़े तार तार हो गए। पर उधर से आ रहे थे बलराम जी, सोई बलराम जी रास्ते में मिल गए। अब बलराम जी मिल गए तो कन्हैया को रथ तो रोकना ही था। हालांकि कथा ज्यादा लंबी ना हो जाए, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे। बलराम जी ने देखा चोर है तो अकेला कुंदनपुर गया, हमें बता करके जा नहीं सकता, क्यों गए? तो रथ में पर्दे लगे थे, पालकियों में पहले पर्दे होते थे, ऐसे रथों में भी पर्दे होते थे, कौन कैसे जा रहा है वो अपने पर्दे से जाते। ठाकुर जी बोले ये, बलराम जी बोले अब बड़े भैया हैं, दाऊ जी हैं, तो शर्म तो वैसे लगती है, संकोच। तो दाऊ जी बोले ये पर्दे वर्दे क्यों बंदे रथ के, कौन है? बोले नहीं बस भैया ऐसे ही। बोले नहीं नहीं, अकेले हो कोई और है? इतने में रुक्मणी जी को थोड़ी खांसी आ गई हल्की सी। अब चोर हंसे तो फंसे, चोर खांसे तो भी फंसे। दाऊ जी बोले लाला कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो है। बोले अब ज्यादा जोर बोल भी नहीं सकते क्योंकि दाऊ जी हैं, सोई अपने रथ से उतर के आए रथ के पास और पर्दा हटा करके देखा तो ओहो, उसमें तो एक दिव्य मूर्ति बैठी है। कौन?
अब सर खुजलाने लगे, अब क्या बताएं कि ये कौन। बोले बस भैया अब आप कुछ भी समझ लो, रुक्मणी जी हैं। ओ कैसे, क्यों? बोले ऐसे ऐसे, सारी वृतांत बता दिया जो घटना घटी। तब दाऊ जी ने कान पकड़ करके एक लगाया, बता नहीं सकता था, ऐसे चोरी से भगा करके ला करके जरूरत क्या थी, और ऐसे ही करना था तो हमें बताता तो सही, हम भी तेरी सहायता के लिए चलता है। तू अकेला गया, वहां तेरे हजारों दुश्मन है, और ठाकुर जी के दुश्मन बहुत हैं। कहीं भी जाते हैं तो वहां शत्रु सामने बैठे होते हैं, कुर्सियों पर अकड़ करके बैठते हैं, पर वो अकड़ ढीली करके निकल के चले आते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। दाऊ जी बोले तू अकेला गया, तेरे इतने सारे शत्रु तेरे पीछे पड़े होते हैं, बता करके जाता। और फिर ये काम वाला तुझे करना, ये वाला काम करना था तो बता देता कि हम बड़े हो गए। अब बलराम जी मुस्कुराए, बोले आज हमें पता लग गया कि हमारा लाला बड़ा हो गया, अब इसका विवाह करना चाहिए, पर बताता तो सही। वो बात की बात है कि बलराम जी फिर से बारात लेकर के कुंदनपुर गए, पर बलराम जी ने एक और आश्चर्य कौतूहल देखा कि रुक्मणी जी को देख लिया, बात हो गई, और जैसे कन्हैया जी बोले कि चल अब द्वारका बारात लेकर के आएंगे धूमधाम से, तो जैसे ही कन्हैया जी चलने लगे, बलराम जी ने अपना रथ घुमा करके जब मोड़ा तो रथ के पीछे तो रिश्तेदार बंधा पड़ा है। बलराम जी बोला रुक 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 रुक। कन्हैया बोले अब क्या हुआ? बोले रुक, ये कौन है? कन्हैया जी बोलते उससे पहले रुक्मणी जी बोले कि दादा ये हमारे भ्राता श्री हैं। क्यों बोली रुक्मणी जी कन्हैया से पहले? हो सकता है कन्हैया जी झूठ बोल करके उसको अपना रिश्तेदार ही ना बताएं, कोई और बता दें। अब रुक्मणी जी को दया तो आ रही थी कि मेरे भाई हैं, देखो मेरा भाई, भला कोई अच्छा लग रहा है कि मैं पालकी में रथ में बैठी जा रही हूँ और ये मेरे पीछे बताओ रथ में खींचे चला रहा है। सो रुक्मणी जी पहले बोल गई कि अब ये हमारे भाई हैं। कन्हैया ने कान पकड़ करके इस बार दूसरे पे एक और लगाया, चोरे बिल्कुल पागल है, मती बोरा गई तेरी, कोई रिश्तेदार को ऐसे बांध करके खींचे ले जाता है। होगा जब तेरा शत्रु था, अब तो तेरा खासम खास है, हाँ ब्रज में कहावत है, इतना खास होता है साला, इतना खास होता है कि बहन के घर में बहुत ज्यादा तो साले की चलने लग जाती है धीरे धीरे। हाँ ब्रज में कहावत भी कह देते हैं हमारे संत कि घर में ज्यादा है ये जो दीवार आले निकाल देते ना मुखी, तो उनसे दीवार कमजोर हो जाती है। तो वो कहते हैं ब्रज के हमारे कि दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। हाँ जब साले की ज्यादा चलने लग जाए तो शकुनी ने महाभारत करवा दिया था धृतराष्ट्र के यहाँ। हाँ तो दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। अच्छा ये तो बात दूसरी हो गई, पर फिर भी रिश्तेदार तो है। बलराम जी बोले ये गलत बात, कोई अपने को मारता है क्या, ऐसे युद्ध नहीं करना, इनको जाने दो। सो बलराम जी को दया आई, वो रस्सी वस्सी खोली और विदा कर दिया। कहने का मतलब नारायण जी उसी बात को याद करके आज कह रहे हैं देखो एक साले को हमने पहले भी छोड़ा था, ये जलंधर भी हमारी लक्ष्मी जी का भाई लगता था, हम तो मारने से रहे। इधर राहु का संदेश सुनकर के भगवान शिव को क्रोध आया। क्रोध में फिर से एक पुरुष प्रकट हुआ, फिर से एक पुरुष प्रकट हुआ। उस प्रकट होते उसने उस राहु संदेश वाहक को पकड़ लिया, पकड़ करके उसको खाने लगे। भगवान शिव ने हाथ पकड़ लिया, ना ये दूत है और किसी के दूत को मारना उचित नहीं होता, इससे हमारा अपमान होगा। दूत का इसमें कोई दोष नहीं, वो तो उसका मैसेज संदेश लेकर के आया है, इसमें उसका कोई दोष नहीं। क्योंकि संदेश में जो कटु वचन लिखे थे किसने? जालंधर ने राहु के माध्यम से कि अय ओरी शमशानवासी, मुंडों की माला पहनने वाले, सदा भस्म चिता लगाने वाले, सदा अपवित्र रहने वाले, तुम्हारे रहने का ठिकाना नहीं, खाने का समय नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, तुम इतनी सुंदर स्त्री को लेकर के क्या करोगे? इस स्त्री को तो हमें रत्न के रूप में चाहिए। ऐसी ऐसी समस्त बातें जब वो राहु बता रहा था
तो भगवान शिव को क्रोध आया और एक पुरुष प्रकट हुआ। उसी पुरुष ने राहु को पकड़ करके खाना चाहा तो भगवान शिव ने मना किया। भगवान की आज्ञा मान करके उस पुरुष ने उस राहु दूत को उठा करके आकाश मंडल में फेंक दिया। वो जाकर के बर्बरी के स्थान में जाकर के गिरा, बाद में आएगा। पर वो महापुरुष जो प्रकट हुआ था वो भगवान शिव से बोले कि प्रभु अच्छा भला नाश्ता हो जाता मेरा, और आपने जो है सब गड़बड़ करा दिया। क्या मतलब? बोले इसको खा करके मेरी भूख मिट जाती, मुझे बड़ी तेज भूख लगी, इतनी जोर से भूख लगी है कि मेरा अच्छा वाला नाश्ता आया हुआ थाली में चला गया। भगवान बोले वो बात बरोबर है, ठीक है तुम्हें भूख लगी होगी, पर किसी दूत को मार देना ये उचित नहीं है, ये तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। क्यों? बोले शरणागत कहूं जैत नहीं। आगे निज अनहित अपमान ते नर पावर पापमय ते नहीं बिलोकति हान। भाई हमारी शरण में कोई आता है, हम उसे दंड दें या उसे मार दें, ये तो हमारा ही अपमान होगा, गलत हो जाएगा। तुम्हें भूख लगी है तो तुम अपने आप को खा लो। हाँ, तुम्हें भूख लगी है तो अपने शरीर को खा लो और भूख मिटा लो। अब उस पुरुष ने भगवान की आज्ञा मान करके अपने पैरों से शुरू किया, अपने आप को खाने लगा और खाते 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 केवल सर मात्र रह गया, बाकी सारा शरीर था। जब सर मात्र रह गया तो भगवान शिव ने फिर आज्ञा दी कि रुकिए, अब रुक जाइए। तुमने हमारी आज्ञा मान करके आज्ञा का इतना पालन किया, इतना त्याग, इतना समर्पण, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए तुमने सच में अपने शरीर को खा लिया, तो इसलिए तुमसे अच्छा आज्ञाकारी मेरा कोई द्वारपाल हो नहीं सकता, तुम जैसा आज्ञाकारी शिष्य हो नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को तो मेरे द्वार पर होना चाहिए जो इतनी आज्ञा का पालन करे। याद है, ये तो इनकी बात चल रही है। ऐसे ही आज्ञाकारी गणपति गणेश जी भगवान भी हुए। माँ गौरा के मैल से बने गणेश जी ने भी माँ का भी यही इसी तरह आज्ञा का पालन किया और भगवान शिव को ही भीतर नहीं जाने दिया। तब क्रोध में आकर के भगवान शिव ने त्रिशूल से उनका मस्तिष्क अलग कर दिया। ये भी दूसरे भी ऐसे ही आज्ञा पालक हो, क्योंकि माँ पार्वती के द्वारपाल गणेश जी और भगवान शिव के द्वारपाल आज ये पुरुष जो प्रकट हुआ, भगवान ने देखा कि तुम जैसा आज्ञाकारी द्वारपाल होना चाहिए। जाओ, आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम मेरे द्वार पर स्थित रहोगे और जब तक तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, तुम्हारे से कोई अनुमति मेरी पूजा करने की नहीं लेगा, तब तक उसे मेरी पूजा का फल मिलने वाला नहीं। कहीं कहीं किन्हीं मंदिरों में आपने देखा होगा, शिवालय के बिल्कुल सामने एक स्तंभ जैसा, चारपाई का पाया जैसा खड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं कीर्ति मुख। इनके भी 4 मुख होते हैं। यहाँ कुछ मंदिरों में है, बहुत जगह, हर जगह तो नहीं है, पर कुछ मंदिरों में है। तो भगवान शिवालय के बाहर जो है कीर्ति मुख होते हैं, तो पहले उनसे अनुमति ली जाती है, उनको जल चढ़ाया जाता है, तब जाकर के भगवान की पूजा शिव की जाती है। भगवान की अनुमति के कारण उन्होंने कहा कि तुम सदा अमर रहोगे और तुम मेरे द्वार पर स्थित रहोगे, द्वारपाल बन करके। जो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे तभी मेरी पूजा उनको प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया। उधर से राहु ने देखा कि मेरा दूत जो है अभी तक लौटा नहीं, सेना लेकर के भागा। सेना लेकर के चला तो रास्ते में राहु बर्बर स्थान में पड़ा हुआ मिला। जालंधर ने देखा कि अच्छा, हमारा दूत हमने संदेश वाहक बनाकर के भेजा, ऐसी दुर्दशा किसने किया ये तुम्हारा हाल। अब राहु ने सारा वृतांत बताया कि इस प्रकार आपका संदेश सुन करके जब मैंने देखा कि भगवान शिव के तीसरे नेत्र के स्थान से कोई एक पुरुष निकला और वो मुझे खाने दौड़ा, तो भगवान शिव ने उसे रोका, लेकिन उसने उठा करके मुझे यहाँ फेंका, मैं यहाँ आकर के पड़ा। अच्छा, अब तो जालंधर को बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी समस्त सेना को बुलाया, मृदंग भेरियों की आवाज के साथ में फिर कैलाश पर भगवान शिव की ओर आक्रमण कर दिया। सारे देवता कंपायमान होने लगे और त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए अब जाए किसके पास।
क्योंकि संकट आता है तो सबसे पहले नारायण के पास ही लोग जाते हैं, पर नारायण कहाँ है? नारायण तो है ही नहीं जहां जाए वो। नारायण तो बैठे जालंधर के अपने घर में। इस बार सारे देवता मिलकर के भगवान शिव के पास में गए और कहा कि प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। क्या हुआ? बोले इस प्रकार। भगवान शिव ने देखा ओ जालंधर, लेकिन नेत्र बंद करके जालंधर को मारने के लिए भगवान शिव ने विष्णु से पूछा, भगवान विष्णु से बात करी, हे ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर कह करके बुलाया। लिखा है इसमें, बोले बांके बिहारी लाल की जय। ईश्वर उवाच जलंधर कथम विष्णो न हतः संगरे त्वया तदग्रहं चापि यातो असि त्यक्त्वा वैकुंठम आत्मना। ईश्वर उवाच, भगवान शिव नारायण के ईश्वर हैं और नारायण के ईश्वर भगवान शिव है। एक दूसरे को दोनों ईश्वर कह रहे हैं। ईश्वर उवाच, भगवान शिव कह रहे हैं हे नारायण, हे ईश्वर, देवताओं के जीवन में आए संकट का निवारण करें। और मैंने सुना है कि आपके साथ जालंधर का युद्ध हो रहा था, तो आपने जालंधर को क्यों नहीं मारा? भगवान विष्णु ने वही दोनों बातें भगवान शिव को बताई कि देखो, एक तो ये कारण कि वो रुक्मणी के भाई हैं, रुक्मणी जी को बड़ा आघात पहुंचेगा अगर मैं ऐसा करता हूं। हाँ, हो सकता है रुक्मणी जी मुझे छोड़ करके भी चली जाएं यदि मैं उनके भाई को मार दूंगा। विष्णु जी कह रहे हैं देखो, अच्छा नहीं लगेगा उनको, वो बिगड़ जाएंगे हमसे और हमें सबसे प्रिय है वो, और वो छोड़ करके चले गए ना तो हमारा फिर बेकार हो जाएगा सर, इसलिए हमने नहीं मारा, सीधी बात। अब इसलिए नहीं मारा। दूसरा ब्रह्मा जी का कारण बता दिया, जो वरदान बोले तमोगुण से उत्पन्न है तो तमोगुणी इसको मार सकता है, मैं तो सतोगुणी ठहरा। आप लोहे हैं, लोहे से लोहे को काटो, हम तो चांदी वाले हैं। सत्व किस में आता है? रजत यानी कि चांदी, तमो ताम्र लोहा आदि कठोर। हम नहीं मारे। भगवान शिव से बोले आप ही मारिए, आप ही ने संकट खड़ा किया है और आपकी आफत को आप ही संभालें तो अच्छा होगा। यानी कि ये हमारा डिपार्टमेंट बिल्कुल कतई नहीं है, इसलिए हम नहीं मारेंगे, सीधी बात ये है, आप ही संभालिए। भगवान शिव बोले हमें ही संभालना है तो फिर हम अकेले उसे नहीं मार सकते। शिव कह रहे हैं कि हम नहीं है पर हम भी नहीं मार सकते। क्या मतलब? बोले मतलब सीधा से ये है, मैं चाहता हूं कि सभी देवता अपना अपना तेज यानी कि 100% में से 10% अंश जो है तेज अंश मुझे प्रदान करें। क्या करें? बोले उससे एक शस्त्र बनाया जाएगा, वज्र बनाया जाएगा। सब देवताओं के तेजांश से वो मर सकता है। आज समस्त देवताओं ने जो है भगवान शिव को अपनी अपनी शक्ति में से 10% सबने शक्ति का अंश दिया और उस अंश से एक सुंदर अस्त्र वज्र बनाया गया। और कमाल की बात तो ये कि उस वज्र को चलाने का जो समय होता है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में होता है। उसका प्रयोग न दोपहरी में न रात में। क्या मतलब? बोला अब ये जो वज्र है ना, ये तो कल 6 बजे चलेगा। हाँ, अब बज गए होंगे 7 से 7:30 कम से कम, इसमें कोई मुहूर्त ही नहीं है इसका, ये तो 6 बजे चलेगा। सूर्य कहते भाई 6 बजे कल अस्त्र चलेगा, जालंधर का क्या होगा ये तो कल ही जानेंगे, इसलिए देखते रहिए आज तक, बैठे रहिए कल तक। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की कथा का विश्राम यही करते हैं। कल 6 बजे ये ब्रह्म मुहूर्त में शस्त्र चलेगा। अब आगे क्या होगा ये सस्पेंस में छोड़ दिया जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए
जिस प्रकार देवताओं ने भगवान शिव से सहारा मांगा, हम भी इस स्तुति के माध्यम से, भजन के माध्यम से ठाकुर जी को अपना सहारा बनाए। और छोटा सा भजन है पर शब्द बड़े सुंदर हैं, इसके बड़े भाव के साथ श्रवण करेंगे। बांके बिहारी हमें देना सहारा, बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना। तेरे सिवाय मन में आए ना कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। गाइए। तेरे सिवाय मन में आए ना कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तुम्हें मेरी कश्ती, तुम्हें हो किनारा, तुम्हें मेरी कश्ती, तुम्हें हो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके, जोर से गाओ। ओ बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से तुमको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से हमको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते, गाइए, कैसे हटाती है बताते हैं। जो इनकी मार्ग की ओर जाता है ना, जो इनकी ओर जाता है ना, उसके बीच में दुनिया वाले बहुत जरूर आते हैं। आप कभी भी देख लेना, आप ज्यादा मंदिर जाओगे तो लोगों को पसंद नहीं, आप ज्यादा भक्ति करोगे तो लोगों को पसंद नहीं, आप तिलक चंदन लगा करके माला झोली लेकर के हरे राम हरे कृष्ण जपोगे तो लोगों को पसंद नहीं। कितने कितनों से कहते फिरेंगे, देखो दिखावा करता है पाखंडी कहीं का, तिलक चंदन लगा लिया। आप कथा सुनने जाओगे तो कथा में जाने से भी रोक देंगे आपको। बोलो राधे राधे। बड़ा सुंदर भाव है कि तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया और इशारों में हमको बुलाती है। इशारे इशारे में बुलाते कि इधर आओ, जहां जा रहे हो ना ये सब बेकार है, व्यवसाय है, दिखावा है, झूठ है, कुछ नहीं रखा इनमें। और ऐसा एक बार नहीं, न जाने कितनी बार आपने सुना होगा, देखा होगा। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा रोड़ा और व्यवधान कभी न कभी आया होगा। कितने लोगों को, कितने लोग जो है कथाओं में, कीर्तनों में, मंदिरों में जाने से रोक देते, अच्छे कार्य में, सत्संगों में जाने से रोक देते। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाते है दुनिया। तेरे रास्ते से
हटाती है दुनिया, इशारों से हमको बुलाते है दुनिया। लेकिन देखो न हरगिज में दुनिया का इशारा। आप अपने पक्के पांवों पर होंगे तो लाख कोई आपके पैरों में जंजीर डाल दे, बेड़ी डाल दे ना जाने की। आपको यदि प्रेम भगवान से है, कथा से है, सत्संग से है, तो आप रुकने वाले। लिखने वाले ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि ठाकुर जी ऐसी कृपा करना कि पहली बात तो ऐसा कोई मुझे मिला ही नहीं, और मिल भी जाए तो मैं उसके कहने से रुकूं नहीं। देखूं न हरगिज में दुनिया का इशारा, देखूं न हरगिज में दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन हमारा। बांके बिहारी हमें देना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके गाइए गाइए, बड़ा सुंदर स्तुति है, भाव है। कहीं छूट जाए ना तेरे नाम की महिमा गाता रहूं मैं। आप गाएं तो गाती रहूं लगा दो। तेरे नाम की महिमा गाती रहूं मैं, सुबह शाम तुमको रिझाती रहूं मैं। तेरे नाम की महिमा गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम मोहन, तेरा नाम मोहन मुझको प्राणों से प्यारा। तेरा नाम मोहन मुझको जग से न्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम दे, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 89, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते नमः। हर 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 महादेव।
शंभो। बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, युगल जोड़ी सरकार की जय। अब ठाड़े है जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को रिझाऊं, आरती गाऊं मोहन आप को मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे। बंसी के दोनों पे मैं वारी वारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती। चरणों से निकले हैं गंगा जी प्यारे, चरणों से जिसने तारी दुनिया है तारे। मैं उन चरणन के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी। तालियों की सेवा करते हुए बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर। ओ व्यास अनाथ के नाथ आप हो, व्यास अनाथ के। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख मैं हरि चरणन में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी। ओ ललिता विशाखा कीरति प्यारी, ललिता हाँ ललिता विशाखा। संगी सोहे ब्रसो भान किशोरे, संग देखे ओगल छवि बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, सब भक्तनों के मेरे मोहनो जीवन धन हो। हाँ मेरे मोहनो जीवन धन हो। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती। आरती गाऊं प्यारे तुम्हीं को रिझाऊं, आरती गाऊं मोहन आप को रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री
राधे श्याम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थम् आत्मादिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ यज्ञेन यज्ञमय चन्द देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकम् महिमान सचन्द चतुर्पूर्वे साद्याः सन्ति देवा हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रजयेशायने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामानि कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकाहस्तानि संगिण ते कागुंसहस्रयोजनैव धन्वानि तन्मसि जानीकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विंशन्तो प्रदक्षिणं पदे पदे। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले बाल कृष्ण लाल की, द्वारिकाधीश की जय। बोलो जय, ढंग से बोलो जय। राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, वीर पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गैया मैया की, अपने सदगुरुदेव भगवान की, अपने माता पिता के चरण कमलों की, कार्तिक महात्म की, श्री संत भक्तन की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सदा कीर्तन कथा भगवान नाम का, गौ हत्या, भारत देश, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पते नमः। हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। ओम शांति शांति शांति।